महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगे बैतूल जिले में भी चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। सभी राजनीतिक दलों के लिए बैतूल जिला काफी अहम रहा है, लिहाजा हर दल अपनी ताकत इस जिले की 5 विधानसभा सीटों पर झोंक रहा है। ऐसे में क्या है जिले की जनता का मूड, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और प्रत्याशी के नाम और अपने अपने राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के अलावा कार्यकर्ताओं में भी जोश देखा जा रहा है। अब मतदान को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लिहाजा सभी दल चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। बैतूल जिले की बात करें तो जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक दल अपना जोर आजमा रहे हैं। बात करें 2018 में हुए विधानसभा चुनाव नतीजों की तो वर्ष 2018 में बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीटों से आमला एक ऐसी सीट है जहां भाजपा ने पिछली बार जीत दर्ज की थी, जबकि जिले की अन्य 4 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। आमला विधानसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और इस पर वर्ष 2018 से भाजपा के लिए डॉक्टर योगेश पंडाग्रे ने 73,481 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार के चुनावों की बात करें तो जिले की 5 सीटों पर सभी राजनीतिक दल अपना दम दिखा रहे हैं। भाजपा ने अपने पिछली बार के जीते प्रत्याशी योगेश पंडाग्रे को एक बार फिर अपना चेहरा बनाया है, जबकि कांग्रेस ने मनोज मालवीय को प्रत्याशी घोषित किया है। आज आमला के और सारणी की जनता का भरपूर समर्थन मिला। पूरे विधानसभा के क्षेत्र के लोग यहाँ पर आज समर्थन में यहाँ पर उपस्थित हुए थे और सभी लोगों में जो ऐसा उत्साह दिख रहा है, निश्चित रूप से हम लोग विजयश्री हासिल करने वाले हैं। और आमला से भी कई लोग अपनी स्वयं की गाड़ियों से यहाँ पर समर्थन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। सभी लोग साथ में वहाँ से आए हैं और जनता में बड़ा भारी उत्साह दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और निश्चित रूप से हम लोग विजय हासिल करने वाले हैं। सीमेंट फैक्ट्री की एनआईटी जारी हो चुकी है, आंखें खोल के देख ले, उसमें कहाँ शक है। ये वो दोगली राजनीति करते हैं जो हमेशा विकास कार्यों को उन्होंने रोकने का काम किया। उन्होंने दिया था खदान खोलने के लिए मुख्यमंत्री जी को आवेदन और उन्होंने साथ में कलेक्टर को आवेदन दिया था कि यहाँ की जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। तो हमेशा से दोगली राजनीति करते हैं। वो तो इस तरह की विरोध की राजनीति में चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है, वो भी समझ चुके हैं कि चुनाव जीतने वाले नहीं है, इसलिए ना जनता के बीच में जा रहे हैं ना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम तो पूरे सभी कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच में पहुंचे और जनता का जो प्रेम दिख रहा है वो देख के समझ में आ रहा है। देखो, आमला सारणी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो सबसे पहले सारणी क्षेत्र में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां 660 मेगावाट पावर प्लांट की घोषणा एक नहीं दो बार मुख्यमंत्री जी कर दी। जब चैतराम मानेकर विधायक थे, चुनाव होने वाले थे, तब भी उन्होंने आए थे कि मैं 660 मेगावाट का पावर प्लांट बनने जा रहा। पूरे 5 साल निकल गए योगेश पंडाग्रे जी कार्यकाल के, पावर प्लांट नहीं बना। फिर अभी अगर आचार संहिता लगने के 15 दिन पहले फिर घोषणा करके चल दिए। तो हम लोग वहां घोषणा नहीं करेंगे, हम कमलनाथ जी के वचन को निभाएंगे, वहां काम करेंगे। पलायन को वहां रोकने का हमारा काम। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारा पूरा बेल्ट किसानी का बेल्ट है। यहाँ पूरे गन्ना उत्पादन करते हैं हमारे किसान लोग। वाटर लेवल हमारा नीचे जा रहा। पहले 150-200 फुट पर पानी मिलता था, आज 1000 फीट पे भी पानी नहीं मिल रहा। तो यहाँ हम लोगों को छोटी बड़ी परियोजनाएं लाना पड़ेगा पानी के लिए, छोटे बड़े डैम बनाना पड़ेगा ताकि वाटर लेवल भी बढ़े और हम नहरों के माध्यम से सिंचाई का रकबा भी हम बढ़ाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं जनता जिले की इन सभी सीटों पर उस चेहरे को ही विजयी बनाने की बात कर रही है जो स्थानीय मुद्दों को तरजीह देता हो तथा स्थानीय स्तर की समस्याओं को दूर करने में जिसकी रुचि हो। लोगों का कहना है कि बड़े नाम या बड़े नेताओं की चुनावी रैलियों से ज्यादा वे इस बात को मतदान के वक्त ध्यान में रखेंगे कि किस प्रत्याशी की नीति और नीयत ज्यादा साफ है। इस बार जनता स्थानीय उम्मीदवार को चुनने जा रही है और स्थानीय उम्मीदवार के रूप में हमारे क्षेत्र के लाडले नेता हमारे भाई मनोज मालवीय है। और मध्य प्रदेश में भी इस बार भाजपा का सफाया है। भाजपा का जो 18-20 साल का शासन रहा है, जनता उससे त्रस्त हो गई है। इनकी जो 50% की कमीशन की जो सरकार चली, भ्रष्टाचार की सरकार चली, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, लोगों को महंगाई की मार दे दी, इससे जनता त्रस्त है और इस बार अवश्य परिवर्तन होगा। नरेंद्र जी किस प्रकार की सरकार चाहेंगे और क्या परिवर्तन होना चाहिए आपके आमला विधानसभा में? सरकार तो जो जनहित से कार्य करे ऐसी सरकार बननी चाहिए और जनहित से कार्य करने में सर्वोपरि भारतीय जनता पार्टी ही है ना, जो अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करती है। योगेश हमारे विधायक जी जो है उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ पर जनहित से काम किए हैं। ग्रामीणों का आवागमन के लिए रोडें बनाई हैं, उनसे ज़्यादा सड़कें बनाई हैं। किसानों के लिए बड़े बड़े बैराज बनाए हैं जगह जगह पर, उनके जल संरचनाओं के लिए।
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन क्षेत्र में हुआ है। नहीं, आमला की जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पर, जैसे रोड का काम है, पानी का काम है, बिजली का काम है, ये सारे काम किए गए हैं यहाँ पर। जिस प्रकार भाजपा के लोगों ने पूरी जानकारी दी है, बताया कि सारी चीजें अच्छी चल रही, विकास भी हो रहा है, आपको क्या लगता है वास्तव में विकास कागज पर है या धरातल पर है कि अभी ये सिर्फ? हमको 2023 में स्थानीय विधायक चाहिए जो हमारे बीच में रहे, ना कि हमको 45 किलोमीटर बैतूल जाना पड़े और वहां से साइन करवाने और वहां से आना पड़े। हमको स्थानीय विधायक चाहिए और स्थानीय। 2023 के लोकसभा चुनाव की समीक्षा करने के लिए हम आमला पहुंचे हैं, जहां पर देखने में आ रहा है कि पिछले 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मालवीय को योगेश पंडागरे ने करीब 19,150 वोटों से हराया था। उसके बाद 2013 की बात करें तो चेतराम मानेकर ने भी ये मनोज मालवीय को शिकस्त दी थी, वहीं 2008 में भी शिकस्त दी थी। अब आ गया 2023, जिसमें लोगों की बातें सुनने के बाद यही कह सकते हैं कि मुद्दा कुछ अलग ही है। अब देखना यह होगा कि 2023 में किस प्रकार के मुद्दों को लेकर मतदाता किसे प्रत्याशी बनाता है, भाजपा जीतती है या कांग्रेस है, तो देखने वाली बात होगी। मनोज देशमुख, डीडी न्यूज़, MP बैतूल।